भी धर्म ये नहीं बताता कि बेगुनाहों की हत्या करो, लेकिन पाकिस्तान में कट्टर इस्लामीवाद जो इस्लाम के मानने वाले हैं, पता नहीं किस इस्लाम को मानते हैं, कि बेगुनाहों को हत्या करना जायज़ मानते हैं। और उन्होंने इंडिया में कई लोगों की हत्या कर दी कश्मीर में, और उसके बाद जो बवाल हुआ वो सबके सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। क्या कहेंगे सर, इस तरह की वारदात हुई, उसके बाद फिर लड़ाई हुआ, बहुत तरह की मौतें हुई, उसके बाद जंग रोक दिया गया अमेरिका के कहने पर। देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी लंबा गैप के बाद हम इस चैनल पे हैं। हम समझते हैं कि 1 महीना तो हो ही गया। तो पहले तो अभिवादन है आपके सभी तमाम व्यूअर को जो भी है, और अभी ये मामला जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे जो ये पाकिस्तान के तरफ से ये कायराना हरकत किया गया और जिस तरह से वहाँ पे हत्या किया गया टूरिस्ट के साथ, और आपने देखा कि उसके बाद पूरे देश का प्रत्येक देशवासी एकदम आग बबूला थे, और सब लोग का ये संकल्प था मन ही मन, एज ए नागरिक भारतीय होने के नाते, नॉट पॉलिटिशियन नहीं, मतलब सब लोग थे। नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है। ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल ऊपर का चीज़ है, ये अपना जमीर की बात थी। और हम एक नागरिक होने के नाते खुद काफ़ी, आपको क्या बताएं, सेंट में थे, बहुत दिमाग में जो है लग रहा था कि हम जिस देश के नागरिक हैं, और यहाँ पे अगर ये माहौल है कि हम जाएं और इस तरह से धर्म पूछ कर, या वो धर्म क्या पूछेंगे, वो जो उनका पाकिस्तान का जो चेहरा है, सेनाध्यक्ष मुनीर है क्या, मुनीर, वो उस जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, ये तो साफ प्रमाणित था कि ये पाक प्रायोजित है, आईएसआई के द्वारा प्रायोजित है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, आर्मी चीफ है, उनके इशारे पे किया गया है। और हम तो समझते हैं कि वो जो आतंकवादी यहाँ आए और जो आया और जो घटना किया, तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी कैंप का ही आदमी हो, इसलिए नहीं मिल रहा है, वो अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल पाक आर्मी का। मेरे पास कोई ऐसा सूचना नहीं। हम जो सोच रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं, और काफ़ी दुखद रहा। और देखिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर में थे, और वहाँ से सारा छोड़कर आए, और फिर किस तरह से जिस तरह से करारा जवाब दिया, ये ऑपरेशन सिंदूर, जो लगा कि नहीं, ये हम लोग का, ये भी, ये नाम को चयन को लेकर भी काफी मतलब थोड़ी राहत मिली हिंदुस्तानियों को उस घटना के बाद। बहुत राहत, ये जरूरी था। और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मतलब ये, अगर इसके अलावा कोई भी डिप्लोमेटिक, कोई भी पानी, लोग चर्चा कर रहे थे पानी बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो पानी बंद से हम जान रहे हैं वो तड़पेगा पाकिस्तान, और तड़पना उनका हम लोगों को अच्छा लगेगा। अब ये बोल रहे हैं, अब हम लोग ह्यूमैनिटी क्यों दिखाएं, आप लोग जब नहीं। लेकिन अभी जो एक्शन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही जरूरी था। ये कुछ नहीं, हम लोग सामने, जिसने हमारे साथ इस तरह का किया है हरकत, कायराना हरकत, तो उसका जवाब हम लोग, हमारे देश की सेना ने दिया। हम तो गर्व महसूस करते हैं। और हम क्या, प्रत्येक देशवासी, हम लोग, आपको पता होना चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, या जो भी हमारे जो तीनों सेगमेंट हैं, वो ऐसे तो मानव हैं, हम लोगों के बीच से ही आर्मी, लेकिन प्रत्येक भारतीय के नज़रों में एक स्पेशल फिगर आता है जब आप भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, या जो भी जल वाले हैं, तो सबके लिए एक स्पेशल फिगर और एक स्पेशल रिस्पेक्ट भी आता है। हमको लगता है कि वहाँ पर उस वर्दी में पहना हुआ व्यक्ति जो है, वो कोई खास है, वो खास करके हम लोगों को सुरक्षित कराने के लिए आया, क्योंकि उनका काम ही स्पेशल है। और मैं सैल्यूट करता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर, रावलपिंडी हो या उनके प्रत्येक जो बड़े शहरों पे हमारा, और वो भी हम तो समझते हैं कि बहुत सारा जो न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि भारत के अंदर से ही हम उनके किसी भी शहर में पहुंच गए, ये काफ़ी बड़ा संदेश था। और अभी जब ये खत्म युद्ध विराम का आपने जो अमेरिका का बताया, देखिए, किसी अमेरिका, किसी रसिया, कोई भी कंट्री हो, आपके शुभचिंतक, वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन कोई कंट्री आपको बाध्य नहीं कर सकता है। बाध्य तो किया ना। नहीं, बाध्य नहीं। देखिए, कोई भी देश या कोई भी नेता
कोई भी व्यक्ति चाहता है कि युद्ध का सेंटिमेंट ज़्यादा बड़ा हो सकता है अमेरिका ने पहल किया होगा और अच्छा है। आपने देखा कि रसिया यूक्रेन में जब लंबी लड़ाई छिड़ी तो सभी लोगों ने प्रयास किया। ये और बात है कि वो वहाँ का अलग विवाद है। लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं कि युद्ध रोकने का प्रयास अगर किसी कंट्री या कंट्री के हेड करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका के इशारा पे हो सकता है। क्योंकि ट्रम्प ने ट्वीट किया था। आप बैठकर हम लोग न्यूज़, ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं, है नहीं, ट्वीट देश किया का। गया ना वो ठीक है, ट्वीट कि किए, मैंने समझौता करवाया। ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर वो ट्वीट करते हैं तो अलग वो इसलिए ट्वीट किए होंगे कि करीब-करीब उनको मैसेज होगा, वो वर्ल्ड का टॉप लीडर है, सबसे लेकिन ग्रेट पहल पाकिस्तान की ओर से हुई समझौता के लिए। हाँ, पाकिस्तान की ओर से ही हुआ होगा। वो तो गीदड़ है ना, वो तो टिक नहीं पाएगा, वो तो पकड़ लिया उसको तो लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि उनको मैसेज मिला होगा कि अब ये दोनों शांति पे सहमति है और ख़ास करके भारत के को लेकर। तो ऐसे भी अब हम मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बड़बोलेपन है भी, शुरू से ही दिखता है बोलते हैं शुरू ज़्यादा। से ही, तो वो आगे बढ़कर ट्वीट कर दिए तो चलिए, किए तो क्या दिक्कत है? हमारा बदला पूरा हुआ। और अभी आपने देखा है, अभी हम न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, एयरफोर्स का स्टेटमेंट आया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अच्छा, अभी भी पार्ट जारी 2। है। बिल्कुल। अगर किसी भी तरह की हरकत पाकिस्तान अगर करता है आगे, तो एक कड़ी कार्रवाई भी होगी। कड़ी कार्रवाई नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहलगाम हमला के बाद कहा था कि क्या बिहार में ही कहे थे बिहार मधुबनी में। कि बहुत बुरा हाल हो हाँ। किया जाएगा, तो वो मतलब लेकिन सोचने से भी हाँ, सोचने से भी तो अभी बहुत देख रहे ज़्यादा। थे कि जब पाकिस्तान में जो आतंकवादी मरे उस पे सेना और नेता लोग उनको सैल्यूट करने गए थे, वहाँ तो आतंकवादियों का आप देखते ही हैं धर्म पूछा पूरा, जाता पूरा, है फला। पूरा। तो इस तरह का सेंटिमेंट, और ये सब बिल्कुल बकवास है। ये हमारा ऑपरेशन मिशन जो है, संतुष्ट हुए होंगे अगर भारतीय सैनिक, एयरफोर्स के जवान, ये रिपोर्ट गया होगा ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डीजीएमओ लेवल तक वार्ता हुई थी और तभी ये हुआ है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब तक मिशन अधूरा रहता ना तो वो स्टॉप शब्द कहने, फिर क्यों लड़ाई, क्यों इतनी बड़ी जो है। आपने देखा कि पहले पहले की सरकार में क्या होता था कि हमारे सेना में घुसकर सैनिकों का सर कलम कर दिया जाता था। कहीं पे आतंकवादी आपने देखा, सबसे दर्दांत मुंबई ताज होटल में जो जिस तरह से उतना बड़ा आतंकवादी अरे, ये घटना। कौन-सा आतंकवादियों का इस्लाम है, जबकि इस्लाम ये सब चीज़ बताता नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप ओवैसी साहब का सुनिए, या बहुत सारे नेताओं का जो इंडिया में आया है, कि ये कभी भी इस्लाम इस तरह का बात नहीं करता है, बेगुनाहों की हत्या की बात नहीं करता है। ये वो जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में कट्टर लोग हैं, वो कौन से इस्लाम को मानते हैं, ये समझ में नहीं आता है। नहीं, नहीं, ये इनको इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान का जब बँटवारा हुआ और करीब-करीब हम लोग एक साथ आज़ाद हुए, और होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को भी जिस तरह से भारत ने तरक्की किया, उसको भी तरक्की होना चाहिए था, और हम लोग कदम से कदम मिलाकर शायद हमारे भारत के जो पहले जो बँटवारा के टाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके दिमाग में यही बात रही होगी। लेकिन अफ़सोस पाकिस्तान को जो है फ्री मेहनत करने में विश्वास नहीं है। वो ये धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जैसा सुनते हैं। अब सोचिए जिस देश में हाफ़िज़, हाँ, तो ये इनके द्वारा बड़े-बड़े सभाएँ किए मसूद जाते हैं, अज़हर। और मसूद अज़हर ये लोग को फॉलोअर हैं, सुनते हैं लाखों में, और सबको वो आप टेररिस्ट बनाने के लिए कि नहीं आप खुदा के मतलब अल्लाह के इशारा। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान हुकुम जो राम है, जो सरकार है वहाँ, कोई भी सरकार हो, चाहे इमरान का सरकार हो या ये शहबाज शरीफ का हो, नवाज़ शरीफ का हो, आपने देखा तो इनको इसी नाम पर टेरर के नाम पर पहले अमेरिका से फंडिंग होता था, अभी भी शायद अभी देखिए चाइना इनको मिला है, भारत को, मतलब वो जिस उद्देश्य से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, वो पाकिस्तान भटक गया, और अब उसको इस्लाम और कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है। वो टेररिस्तान है, पाकिस्तान नहीं, अब आतंकिस्तान उसको कहिए। और आतंक के लिए ही उसके मन में है कि तो आतंक के किस मुद्दे पर पैसा उसको मिलेगा, तो भारत के किसी झूठ-मूठ का जो, अरे पाकिस्तान भी तो पूरा हमारा, हम तो मतलब कभी-कभी आप भारत
भारतीय से बात कीजिएगा, न्यूट्रलाइज़ से, आम पब्लिक से, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही सिर्फ़ नहीं चाहिए, अच्छा। पूरा पाकिस्तान चाहिए। मतलब ऑपरेशन सेना चलाएगा और एक न एक दिन ऐसा आएगा, एक वक़्त ऐसा आएगा, आप देखेंगे जिस तरह से अगर ये एक्टिविटी पाकिस्तान का रहा है, अगर ये बंद नहीं किया, तो आपको देखेंगे कि एक न एक दिन पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन अब युद्ध विराम हो गया, जिसको लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंदिरा गांधी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बताएँ, वो आयरन लेडी हैं और प्रत्येक भारतीय उनको स्पेशल मानता है और ये हमेशा जब तक हमारा इस धरती रहेगा, इंदिरा जी के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट हम भारतीयों के बीच में रहेगा। लेकिन ये जो पोस्ट वगैरह कह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ भी आपके माइक पे बोल दें, वो बैठा हुआ बंदा जिसका वर्ल्ड तारीफ करता है, जिसका जितने विश्लेषक आए, एनालिस्ट आए सारे न्यूज़ चैनल पे, किसी ने खुलकर तारीफ किया और अपने प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने जिस तरह, देखिए ये ज़रूरी जितना बड़ा अंजाम दिया गया है, हो सकता है हम 1 महीना लड़ते और सेम अंजाम देते। हमने 3 दिन में ही वो अपना अचीव कर लिया टारगेट। बदला ले लिया, लेकिन बदला ले लिया। वो लोग नहीं पकड़े गए देखिए, जिन लोगों ने मारा था, नहीं, जिन लोगों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। देखिए, हो सकता है कि जिन लोगों ने ये कुकर्म किया, जो गंदा जो ये काम किया है, तो हो सकता है इस हमला में मारा भी गया होगा, या फिर अभी हम बताए, हो सकता है पाकिस्तान आर्मी का जवान रहा होगा जो अभी तक पकड़ में नहीं आया। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी रॉ या जो भी है, वो और सेना, वो सभी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि वो छोड़, कहीं न कहीं वो ट्रेसिंग में है, रडार पे होगा। हो सकता है अरेस्टिंग, आपको बताया नहीं जा रहा क्या है उनका मिशन, कोई छोटा चीज़ है नहीं कि जो शेयर कर दें। हर चीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए, अरे लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं, ये नहीं चलेगा। ये काफ़ी गंभीर, और ये पहली बार मैं बता देता हूँ कि हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया है इंदिरा जी के बाद कि हमारी सरकार भी इस तरह का स्ट्राइक कर सकती है, जो इजराइल जिसके लिए फेमस है, यूएसए फेमस है, रसिया फेमस है, तो हम भी, मेरे नेता ने भी ये साबित कर दिया कि तुम मुझे तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और वो दिखा भी, और आगे भी हम समझते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। ये आखिरी सवाल करेंगे कि पाकिस्तान के मुसलमान और इंडियन मुस्लिम्स कितना आप डिफरेंट मानते हैं दोनों में? इस बार के माहौल में बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ सामने आया निकल कर। देखिए, ये तुलना करना ही बेकार है। जो पाकिस्तान में जो मुसलमान गए, वो बिल्कुल डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में सभी अलग हो गए। उनको एक गुमराह का रास्ता दिखाया गया। उनको, हमारे जो भारत के जो मुस्लिम रहे, उनको बताया गया कि आज के कि हमारा भारत वर्ल्ड का अग्रणी बनना चाहता है। तो किसी भी कोई भी देश को अग्रणी बनने के लिए वहाँ के पब्लिक में ये पहले माइंडसेट आना चाहिए और पब्लिक को उसके लिए काम करना होगा। तो हमारे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे भारतीय, सब पहले भारतीय हैं, और सभी भारतीयों ने ये दिखाया इस बार। इस बार तो हम समझते हैं कि विपक्ष को भी, कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए। अमूमन विपक्ष जो है भारत का बहुत ही नेगेटिव रोल में रहता है। लेकिन इस बार तो नेगेटिव हाँ, नहीं इस बार हम देख रहे थे, राहुल जी का भी हो या ओवैसी जी का, बहुत ही सकारात्मक, क्यों नहीं, वो भी भारतीय हैं, उनको भी बुरा लगा होगा, और इसी का परिणाम तो रहा। लेकिन ये सरकार जो लीड करती है, ये पहली बार किसी सरकार ने ये करके दिखाया है। इसके लिए तो जस्ट सैल्यूट ही पहली कहेंगे। बार ऐसा हुआ। एक चीज़ और बताएँगे, हमारे भारत सरकार ने एक घोषणा किया है, सिर्फ सीज़ फायर नहीं किया, कि कोई भी ये इस तरह का कायराना हरकत, कोई भी अगर आतंक की फैक्ट्री से आकर इस तरह से काम अगर करता है, तो ये समझिए कि भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। मतलब अगर किसी तरह का घटना हुआ तो युद्ध, मतलब अब ये मैसेज चला गया कि अगर हम थोड़ा भी इस तरह का हरकत करते हैं, तो भारत तुरंत हमारा, इस्लामाबाद, अभी तो स्थिति ये थी कि अगर ये 3 दिन के अलावा ये युद्ध अगर 10 दिन चलता, तो इस्लामाबाद ही धरती से मिट जाता। हमको जो लग रहा था, मतलब पाकिस्तान को, और देखिए हम लोग, हमारे देश ने, हाँ, और हम डर गया, और हमारे देश और हमारी सेना ने कभी भी सिविलियन पे, देखिए प्रत्येक ह्यूमन, मानव जो बीइंग है, उसी के लिए तो ये इतना बड़ा हो रहा है। मानव को ही सुरक्षित रखने के लिए ये बड़ा संकल्प हो, लेकिन पाकिस्तान को इन बातों से लेना देना नहीं है।
बहुत हम यही बताएँगे, सैल्यूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सेना, एयरफोर्स से जितने भी हैं सबने बेहतरीन काम किया। डीआरडीओ सारे 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 आप देखेंगे कि इसका बहुत सुखद परिणाम होगा, बहुत बेहतर काम हुआ है। अमेरिका, चीन, टर्की ये सबको क्या चाहिए? कि अगर आपके यहाँ युद्ध होगा तब तो उनके हथियार बना हुआ, नहीं तो बनाएगा वहीं रह जाएगा। फिर वो नया तो कुछ उसको तो पैसा कमाना, इस तरह का युद्ध वो लोग चाहते हैं शायद। मैं अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चाइना और रसिया का चाइना और टर्की का जो रोल रहा है, ख़ास करके टर्की को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके यहाँ जब मुसीबत आया था तो भारत सरकार ने काफ़ी बढ़-चढ़ कर उनको सपोर्ट किया था। लेकिन चलिए कहते हैं ना, नेकी करते चलना है और हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया ने इस बार देखा और सभी देशों ने खुले दिल से तारीफ किया और सबने सर झुकाया कि हमारा हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर से ऐसे ऑपरेशन चला सकता है जिसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, बड़ी-बड़ी देश भी हमारे आगे नहीं टिक सकेंगे। लास्ट में आप पाकिस्तान को और वहाँ आतंकवादियों को और वहाँ की सेना को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हमारी बात कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि सुधर जाओ। नहीं सुधरे तो सिर्फ सुधारने की बात तो छोड़ दीजिए, उखाड़ दिया जाएगा। ये पूरे भारतीय का संकल्प है और अब बहुत हो गया। अब एक गलती आपका पाकिस्तान का वजूद भी दुनिया में खतरे में आ सकता है। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान, हम तो समझ रहे थे कि इस बार बलूचिस्तान वगैरह भी अलग कर दिया जाएगा। मतलब और ये प्रधानमंत्री हमारे के दिमाग में होगा, इसके लिए कुछ काम भी हुआ है। हमने देखा है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का झंडा उखाड़ कर अपना झंडा लगाया। एक और तो ये बांग्लादेश बनेगा। एक और बांग्लादेश बनेगा। पाकिस्तान को इतने टुकड़े में बाँट दिया जाएगा, जब-जब वो इस तरह का हरकत करेगा, पाकिस्तान ही खुद जो वो चाहता है भारत को कमज़ोर करना, लेकिन हकीकत है वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये अगर नहीं सुधरे, तो दुनिया के नक्शा से उखाड़ दिए जाओगे। ये हम भारतीयों का संकल्प है। चलिए, बहुत-बहुत आभार। हमारे साथ थे रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। सुधर जाओ नहीं तो उखाड़ दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। और भी बहुत कुछ आपने सुना, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तानी सेना को लेकर, अमेरिका को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।